चुनाव में मेरे खड़े होने से प्रशांत ठाकुर घबरा गए हैं। बालाराम पाटिल शेतकरी कामगार पक्ष शेकाप के उम्मीदवार बालाराम पाटिल ने कहा है कि उनके चुनाव में उतरने से प्रशांत ठाकुर घबरा गए हैं। उन्होंने कहा, मैं आर्थिक रूप से साधारण इंसान हूं, फिर भी पनवेल तालुका के लोग मुझे प्यार से बालू शेठ कहते हैं और यही मेरी पहचान है। लेकिन प्रशांत ठाकुर ने लोगों को गुमराह करने के लिए मेरे नाम से बालू शेठ कुछ और उम्मीदवार खड़े किए हैं। इससे साफ है कि ठाकुर चुनाव से पहले ही हार मान चुके हैं। बालाराम पाटिल ने आगे कहा कि शेकाप को केवल ग्रामीण पार्टी बताने की कोशिश की जा रही है, लेकिन शहरी क्षेत्र में भी उन्हें भरपूर समर्थन मिल रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शेकाप की जीत होगी। प्रशांत ठाकुर पर हमला करते हुए उन्होंने कहा, वे विधायक और सिडको के अध्यक्ष रहे, लेकिन सिडको में भ्रष्टाचार उजागर करने का काम कोई और करता है। यह उनके लिए शर्मनाक है। उन्होंने जनता से मौका देने की अपील करते हुए कहा, अगर मुझे अवसर मिला तो निश्चित रूप से मैं बदलाव लाऊंगा। महाराष्ट्र विधानसभा के लिए जो चुनाव होने जा रहे हैं उसके अंतिम चरण में महाविकास आघाड़ी की ओर से प्रत्याशी के नाते मैं ये चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। जो बैलेट पेपर है उस पे 7वें नंबर पे मेरा बालाराम दत्तात्रेय पाटिल ये नाम है और उसके आगे सिट्टी की निशानी है। ये निशानी लेके मैं ये चुनाव लड़ रहा हूँ। जनता से मैं अपील कर रहा हूँ कि सिट्टी के आगे का बटन दबा के मुझे आपकी सेवा करने का मौका दो। ये जो चुनाव शुरू में वन साइड लग रहे थे, अभी वन साइड हुए हैं लेकिन दूसरे बाजू से हो रहे हैं, ऐसा चुनावी परिस्थितियां है। जो 15 साल के भीतर किसी भी मुद्दे को, किसी भी एक भी मुद्दा ऐसा नहीं प्रशांत ठाकुर बता सकता कि ये हो गया है। अगले 5 साल में मैं करूँगा। अगर कोई बंदा 15-15 साल एमएलए रह के, विधायक रह के एक भी काम नहीं लाइन अप कर सकता तो आगे चल के उसके ऊपर जनता ने क्यों विश्वास रखना है, ये मेरा प्रशांत ठाकुर से सवाल है। इसीलिए जनता प्रशांत ठाकुर से त्रस्त है। चुनावी प्रचार के दौरान मैं जो मुद्दे लेके जा रहा हूँ उन मुद्दों को जनता को भाव रहे हैं और उसके तरीके से वो मुझे खुद आके कांटेक्ट कर रहे हैं और आगे चल के सहयोग करने की बात कर रहे हैं। आखिर के 1-2 दिन रहे कैसा माहौल है, जीतने की कितनी उम्मीद है आपको? मैं 100% कॉन्फिडेंट हूँ कि पनवेल में अब की बार परिवर्तन होने वाला है। प्रशांत ठाकुर के जगह महाविकास आघाड़ी का प्रत्याशी के नाते सिट्टी के चुनावी निशान पे मैं एमएलए बनने वाला हूँ और मैं बनने वाला हूँ। वो मेरी कोई कंपनी नहीं है, मैं कोई ठेकेदार नहीं हूँ, मुझे कोई ठेका लेना नहीं। जो कि पहले वाले आमदार कर रहे हैं, उनकी कंपनी तो बढ़ रही है लेकिन पीएम उनके लिए 2-2 बार आते हैं, अब की बार तीसरी बार आए हैं। सीएम उनके लिए 20-20, 25-25 बार आते हैं। फिर भी कॉन्स्टिट्यूंसी का हाल ये है कि वहाँ पे पानी नहीं है, वहाँ रास्ते नहीं है, वहाँ गटर का पानी रोज़ ऊपर बढ़ता है, वहाँ ट्रैफिक है, वहाँ पोल्यूशन है, अच्छे गार्डन नहीं, अच्छा ग्राउंड नहीं, युवा के हाथों को रोजगार नहीं है। यहाँ पे कॉरपोरेशन का टैक्स भरने के लिए आपका घर गिरवी रखो और टैक्स भरो, ऐसी परिस्थितियाँ है। क्योंकि नवी मुंबई महानगर पालिका देश की दूसरे नंबर की स्वच्छ और सुंदर महानगर पालिका है, उसका जो टैक्स का रेट है उससे 17% ज़्यादा टैक्स पनवेल कॉरपोरेशन यहाँ पे पहले ही फेज में ले रही है। जो कि उनका जो मैनिफेस्टो था कॉरपोरेशन का, उसमें स्ट्रेटवे लिखा था कि 5 साल हम टैक्स नहीं लेंगे।
जनता उनसे पूछ रही है 5 साल आपने टैक्स नहीं लेने का वादा किया था, क्या हुआ तेरा वादा, ऐसा प्रशांत ठाकुर को जनता पूछ रही है। ये हाल है। लोकसभा में जहाँ जहाँ पीएम गए हुए थे वहाँ पर कैंडिडेट की हार हो चुकी है, क्या लगता है? अरे पूरे इस वर्ल्ड की सबसे बड़ी लोकशाही हमारे इधर है और उसके मोदी जी प्रधानमंत्री है, तो मैं तो ये बात नहीं कहूँगा, आपका अनुभव रहेगा तो मालूम नहीं, लेकिन मैं ये बात नहीं कहूँगा। लेकिन ये अब की बार यहाँ पे प्रशांत ठाकुर की हार तय है, ये भरोसा मुझे पक्का है। एक जगह नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया के ये सब उपक्रम शुरू कर रहे हैं और यहाँ पनवेल में इसी उपक्रम का पूरा चक्काचूर हो गया है। पनवेल में किसी भी मुद्दे पे काम नहीं हो रहा है। जहाँ की प्राइमरी स्कूल्स में बच्चों के जान की जोखिम हो रही है, फिर भी वहाँ पे प्रशांत ठाकुर वो स्कूल्स रिपेयर नहीं करता। जैसे कि वड़वली है, मुरबी है, भिंगारी है, ये स्कूल्स मैंने बनवाए अजीत दादा से फंड्स लेके। ये आमदार है, इनके कॉरपोरेशन के अंडर ये स्कूल है, लेकिन वो बिल्डिंग मुझे बनानी पड़ी। रिपेयर के ढेर सारे काम CSR के अंतर्गत मैंने चालू किए हैं। इनको ना किसान से प्रेम है, ना अपने एरिया में रहने वाले नागरिक से, ना स्कूली बच्चों से, ना किसी से प्रेम है। इनको प्रेम है तो अपने TIPL कंपनी से और उसके ठेके से। आप देखते हो कि नैना के दायरे में 8 गांव के लोगों के हजारों एकड़ से नाम कट गए। वहाँ पे स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी नैना सिडको आया, फिर भी ये बंदा देखता नहीं कि बाबा ये क्या हो रहा है। कभी देखेगा? अभी तो वो सिडको कभी भी वो 60% की लैंड जो उनके नाम हुए बेच सकती है। मैं तो ये कहूँगा कि वो लैंड अदानी को दी जा सकती है। फिर उसके बाद ये जागेगा और फिर बाद में आएगा कि हम लोग आंदोलन करेंगे, ये करेंगे, ईंट नहीं लगने दिए, पत्थर नहीं लगने दिए। ये कौन सा कारोबार है? जिस काम के लिए तुमको चुना गया था वो काम किया नहीं और दूसरे को पूछते हो क्या बताने जैसा आपके पास है, क्या करने वाले हैं। ये सरासर गलत है और गलत इसम को इस बार जनता चुन के नहीं देने वाली है। जनता इस बार जो चुनावी निशानी है उसमें 7 नंबर पे बालाराम दत्तात्रेय पाटिल के सिट्टी को चुनने वाली है, ये विश्वास मुझे पूरा है। सिटी में जो आपके सिटी के जो अभी फैन फॉलोअर्स बढ़े तो उसके बारे में आप क्या? हम लोगों को इस चुनाव के दरमियान पहले तो हमारी पारंपरिक निशानी थी खटारा, वो था। उसके बाद में सारे मेरे जो फॉलोअर्स है महाविकास आघाड़ी के पूरे मेरे साथी हैं, उन्होंने कहा कि आप मशाल ले लो। इसलिए मैंने उनको साफ कहा था कि मैं क्षेत्रीय कामगार पक्ष का ही रहने वाला हूँ, पनवेल में मैं पार्टी का ही काम करने वाला हूँ, मैं शिवबंधन नहीं बांधने वाला हूँ। मेरे को आपके AB फॉर्म पे लड़ना है, बाकी जगह पे आपके लोगों को हम सपोर्ट देते। करजत, खालापुरा है, महाड़ है, उसमें तो तय हुआ था कि मेरे को मशाल मिल भी गया। मैं यहाँ से अनाउंस करके फॉर्म भरने गया, जब तक हम BJP कार्यालय पहुँचते हैं मशाल निकाला गया, AB फॉर्म वो भी हुआ और उसके बाद चुनावी निशानी मिलने में भी बहुत देर गई। ये चिन्ह भी राष्ट्रीय समाज पक्ष के रासप के लोगों ने मांगी थी, लेकिन उन्होंने अपना फॉर्म पीछे लिया और ये चिन्ह मुझे मिला। मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी बात हुई।